कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। लिखिए नंबर 1, लिखिए पॉइंट बना बना के लिखिए फटाफट। लिखिए यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। लिखिए इसका विकास इसका विकास इसका विकास इसका विकास सिद्धेश्वर योगी जी द्वारा इसका विकास सिद्धेश्वर योगी द्वारा इसका विकास सिद्धेश्वर योगी द्वारा आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव कुचिलापुरम में हुआ। आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव कुचिलापुरम में हुआ। आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव कुचिलापुरम में हुआ। लिखिए इसे स्त्री और पुरुष दोनों प्रस्तुत करते हैं। इसे स्त्री और पुरुष दोनों प्रस्तुत करते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों प्रस्तुत करते हैं। नंबर 2, इसी का दूसरा पॉइंट। देखिए प्रारंभ में यह मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता था। प्रारंभ में यह मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता था। लिखते रहिए फटाफट, बोर नहीं होना है बिल्कुल भी। प्रारंभ में यह मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता था, परंतु बाद में दरबारों में प्रस्तुत किया जाने लगा। प्रारंभ में यह मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता था, परंतु बाद में दरबारों में प्रस्तुत किया जाने लगा। लिखिए इसे दो शैलियों में, ऐसे शैली लिखना, इसे 2 शैलियों में प्रस्तुत किया जाता था। इसे 2 शैलियों में प्रस्तुत किया जाता था। 2 शैलियों में प्रस्तुत किया जाता था। नंबर एक ये देखिए नटुवा मेला। नटुवा मेला 2 शैली है, एक नटुवा एक नाट्य। नटुवा में क्या होता था, एक ये यहां पे जो एकल नृत्य है, ये क्या होती है, जो दासियां होती थी वो दासियों द्वारा मंदिरों में, ठीक है, ये मंदिरों में होता था। और दूसरा वाला नाट्य मेला है, ये दरबारी नृत्य होता था। ठीक है भाई। तो नटुवा मेला 2 शैलियां थी, नटुवा मेला और नाट्य मेला। नटुवा वाला समझ सकते हैं आप हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग दासियां करती थी मंदिरों में, और नाट्य वाला समझ सकते हैं मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग दरबारी नृत्य यानी दरबारों में किया जाता था। ठीक है। तो 2 शैलियां थी, नटुवा मेला और नाट्य मेला। इसी का अगला पॉइंट लिखिए, इसे कृष्ण, भगवान कृष्ण की बात करी जा रही, इसे कृष्ण और रुक्मणी, इसे कृष्ण और रुक्मणी यानी भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी की नाटकीय भावना के साथ प्रस्तुत करते थे। की नाटकीय भावना के साथ प्रस्तुत करते थे, और जो भी मंच वगैरह होता था उसे काफी अच्छे से सजाया जाता था, प्रस्तुत करते थे। लिखिए तथा मंच पर साज सज्जा, तथा मंच पर साज सज्जा, तथा मंच पर साज सज्जा एवं धूप बत्ती आदि का विशेष ध्यान रखा जाता था। मंच पर साज सज्जा एवं धूप बत्ती आदि का विशेष ध्यान रखा जाता था। विशेष ध्यान रखा जाता था। ठीक, इसी में पॉइंट बढ़ाइए। लिखिए इसके तहत मटका नृत्य, इसी के अंदर आता है कुचिपुड़ी में ही। इसके तहत मटका नृत्य, इसके तहत मटका नृत्य काफी प्रसिद्ध है। इसके तहत मटका नृत्य काफी प्रसिद्ध है। मटका नृत्य क्या है, पानी भर के मटके को लोग खोपड़ी में रख लेते थे, और नीचे एक पीतल की थाली होती थी, उस थाली के अंदर खड़े होकर डांस करते थे। सोचिए, फिर भी जो है मटके से पानी नहीं करता था, तो इस तरीके से लोग डांस करते थे। मटका नृत्य काफी प्रसिद्ध है। लिखिए इसमें पानी से भरे मटके को सिर पर रखकर, पानी से भरे मटके को सिर पर रखकर महिलाएं पीतल की थाली में नृत्य करती हैं।
महिलाएं पीतल की थाली में नृत्य करती हैं। महिलाएं पीतल की थाली में नृत्य करती हैं, लेकिन और एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरता। और एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरता। एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरता। हेडिंग डालिए प्रमुख कलाकार। इसके कलाकार कौन कौन है? प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार। तो नंबर 1 स्वप्न सुंदरी, राजा राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, यामिनी कृष्णमूर्ति और CR आचार्यलू। CR आचार्यलू, इतने सारे लोग हैं। इसके डांस वाले प्रमुख कलाकार स्वप्न सुंदरी, राजा राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, यामिनी कृष्णमूर्ति और CR आचार्यलू। CR आचार्यलू, CR आचार्यलू। आओ जाइए फटाफट से। अगला नंबर है 7 मणिपुरी। अगला डांस आ गया है मणिपुरी, और नाम से आपको पता चल रहा होगा ये कहां का है, मणिपुर का है दोस्तों। बिल्कुल सही बोला आपने। तो नंबर 7 है मणिपुरी। मणिपुरी पॉइंट बना के लिखिए। नंबर 1 लिखिए मणिपुर का यह शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर का यह शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर का यह शास्त्रीय नृत्य है। लिखिए 15वीं सदी से पहले, 15वीं सदी से पहले, 15वीं सदी से पहले इसे केवल वन देवता, 15वीं सदी से पहले इसे केवल वन देवता के संबंध में किया जाता था। 15वीं सदी से पहले इसे केवल वन देवता के संबंध में किया जाता था। 15वीं सदी से पहले इसे केवल वन देवता के संबंध में किया जाता था, परंतु 16वीं सदी से, परंतु 16वीं सदी से इसके तहत, परंतु 16वीं सदी से इसके तहत कृष्ण लीला और पौराणिक कथाओं का वर्णन किया जाने लगा। कृष्ण लीला और पौराणिक कथाओं का वर्णन किया जाने लगा। और पौराणिक कथाओं का वर्णन किया जाने लगा। इसी में बड़ा लिखिए, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों सास्य और तांडव के रूप में, सास्य और तांडव मतलब दोनों प्रकार से, सास्य और तांडव के रूप में एकल नृत्य करते हैं। सास्य और तांडव के रूप में एकल नृत्य करते हैं, एकल नृत्य करते हैं। इसी का अगला पॉइंट मणिपुरी में ही देखिए, महिलाएं चमकीला घाघरा पहनती हैं। महिलाएं चमकीला घाघरा पहनती हैं। महिलाएं चमकीला घाघरा पहनती हैं। देखिए गला गोल होता है, गला गोल होता है, जिसे कुमीन कहते हैं। ये लिखा हुआ, गला गोल होता है जिसे कुमीन कहते हैं, जिसे कुमीन कहते हैं। लिखिए पारदर्शी ओढ़नी, ओढ़नी समझते हैं चुन्नी, पारदर्शी ओढ़नी, बालों में झालर, बालों में झालर और सिर पर मुकुट धारण करती हैं, और सिर पर मुकुट धारण करती हैं, और सिर पर मुकुट धारण करती हैं, सिर पर मुकुट धारण करती हैं। देखिए जबकि पुरुष
नॉर्मल आराम से, जबकि पुरुष साधारण धोती कुर्ता, जबकि पुरुष साधारण धोती कुर्ता, जबकि पुरुष साधारण धोती कुर्ता और माथे पर चंदन का लेप लगाते हैं, और माथे पर चंदन का लेप लगाते हैं, और माथे पर चंदन का लेप लगाते हैं। हेडिंग मुख्य कलाकार, इसके मुख्य कलाकार कौन कौन है? मुख्य कलाकार, मुख्य कलाकार, तो मुख्य कलाकार में जो झावेरी बहनें बोली जाती हैं, मुख्य कलाकार लिखिए झावेरी बहनें, 4 लोग हैं, कौन कौन? दर्शना, नयना, रंजना और सुखरना। झावेरी बहनें दर्शना, नयना, रंजना, सुखरना, ये लोग हैं मुख्य कलाकार। मुख्य कलाकार टोटल हमने आपको बताया शास्त्रीय के 8 होते हैं, तो 7 हो गए हैं। 8वां और आखिरी इससे रिलेटेड लिखिए सत्रिया। 8वां इससे रिलेटेड है, मतलब आखिरी है, असम का ये है सत्रिया। 8वां है सत्रिया। फटाफट लिखते चलिए, अभी काफी कुछ नृत्य से रिलेटेड बचा हुआ है। परेशान या बोर होने की जरूरत नहीं है, चाय लेके बैठा करो, बीच बीच में पीते रहो, पार्ले जी बिस्कुट लेके बैठा करो, खाते रहो और लिखते रहो फटाफट अंदाज। लिखिए यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। यह असम का, आपको बताएं कला एवं संस्कृति में टोटल 16 चैप्टर हैं। अगर आप केवल 16 दिन मेहनत कर लें तो यह किताब खत्म हो सकती है, और ऐसे ही मेहनत की जा रही। देखिए पूरी वीडियो आपके पास आ रही है, आराम से देखिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। लिखिए यह असम का शास्त्रीय नृत्य है, जिसे 2007 में, जैसे बहुत लोग 2007 नहीं लिख पाते हैं, बोले अंग्रेजी में बताइए, लिखा हुआ, जिसे 2007 में 2007, जिसे 2007 में संगीत नाट्य एकेडमी, संगीत नाट्य एकेडमी, अभी आपको बताया था, जो आपको लाइसेंस यानी दर्जा देती है कि आप हैं या नहीं उसमें, जो संगीत नाट्य एकेडमी द्वारा शास्त्रीय संगीत का दर्जा दिया गया, शास्त्रीय संगीत का दर्जा दिया गया, शास्त्रीय संगीत का दर्जा दिया गया। एक्चुअल में हम आपको बताते हैं, जो सत्रिया लिखा हुआ इसका मतलब होता मठ। मठ समझते हो? पुराने जमाने में जो भगवान होते थे, विष्णु जी वगैरह, उनके मठ बनाए जाते थे, तो वहां पे ये डांस होता था, इस वजह से नाम दे दिया गया सत्रिया। यहां पे लिख लो चाहो तो, क्या लिखा गया? शास्त्रीय संगीत का दर्जा दिया गया। देखिए सत्रिया का अर्थ होता है मठ, सत्रिया का अर्थ होता है मठ, सत्रिया का अर्थ होता है मठ। लेकिन अतः यह भगवान विष्णु के मठों में प्रस्तुत किया जाता था। अतः यह भगवान विष्णु के मठों में प्रस्तुत किया जाता था। अतः यह भगवान विष्णु के मठों में प्रस्तुत किया जाता था, प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन परंतु आजकल यह सार्वजनिक मंचों पर भी प्रस्तुत किया जाता है। परंतु आजकल यह सार्वजनिक मंचों पर भी प्रस्तुत किया जाता है। आजकल यह सार्वजनिक मंचों पर भी प्रस्तुत किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 इसी का लिखिए। लिखिए 15वीं, ऐसे 15 डैश लगा के, 15-16वीं सदी में, 15-16वीं सदी में इसका विकास आचार्य शंकर देव, इसका विकास आचार्य शंकर देव ने किया। आचार्य शंकर देव ने किया। आचार्य शंकर देव ने किया। इसमें होता क्या भाई? इसमें भी कृष्ण लीला। नंबर 3 लिखिए इस नृत्य में पौराणिक कथाओं, इस नृत्य में पौराणिक कथाओं जैसे कृष्ण लीला, जैसे कृष्ण लीला का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जैसे कृष्ण लीला का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिसे स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, जिसे स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, जिसे स्त्री और पुरुष दोनों
करते हैं। लेकिन महिलाएं साधारण साड़ी, नॉर्मल बिल्कुल कपड़े, महिलाएं साधारण साड़ी और पुरुष धोती तथा कमीज पहनते हैं। महिलाएं साधारण साड़ी और पुरुष धोती तथा कमीज पहनते हैं। ठीक है भाई, तो बिल्कुल सिंपल सा हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमने आपको बताए थे 4 ब्रांड, अब शास्त्रीय वाले जो 8 थे वो हो गए। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे लोक नृत्य की तरफ। थोड़े छोटे छोटे हैं, कोई टेंशन नहीं। लोक नृत्य, फोक डांस बोलते हैं जिन्हें। तो लोक नृत्य हेडिंग डालिए, ये इसमें नंबर मत डाल देना, वो शास्त्रीय वाले चल रहे थे। शास्त्रीय वाले टोटल 8 थे, वो 8 हो गए। अब अगला टाइप है लोक नृत्य, फोक डांसेस बोलते हैं जिन्हें। लोक नृत्य के अंतर्गत 4 चीजें आएंगी। नंबर 1 सामुदायिक नृत्य, पूरा समुदाय डांस कर रहा है, मान लिया जैसे भांगड़ा वगैरह होता है, सामुदायिक नृत्य। फसल कटाई, फसल जब कटती है तो डांस होता है, ये लोक नृत्य में आते हैं। ऋतु नृत्य, कोई नई ऋतु आई है उसके आगमन पर नृत्य होता है। और अनुष्ठान एवं व्यवहार, अनुष्ठान एवं व्यवहार, अनुष्ठान एवं व्यवहार। पूरा नृत्य, आज के बाद आपको नृत्य की कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम गारंटी ले रहे हैं। सब कवर किया हमने इसमें पूरा A to Z। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको कोई पैसे वगैरह तो नहीं देने हैं, बस इतना सा करना है कि आपको बिल्कुल फ्री देखने को मिल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि हम लोगों का हौसला बढ़ता रहे, और वीडियो को लाइक कर देना, बस बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो लोक नृत्य अब हम लोग पढ़ेंगे। लोक नृत्य में 4 चीजें आएंगी, सामुदायिक नृत्य, फसल कटाई, ऋतु नृत्य और अनुष्ठान एवं व्यवहार। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सामुदायिक नृत्य। हेडिंग डालिए सामुदायिक नृत्य, सामुदायिक नृत्य। अब इसके अंदर चलेंगे हम, इसमें नंबर 1 हेडिंग डालिए छाऊ नृत्य। सामुदायिक के अंदर चलेंगे, अब सामुदायिक के अंदर चलेंगे दोस्तों। अब नंबर 1 डालिए छाऊ नृत्य। महा क्लास चल रहा है आज का, महा क्लास मतलब सब बड़े बड़े, पूरा एक टॉपिक एक में कवर। छाऊ नृत्य, इसमें लिखिए, लिखिए यह बंगाल, बिहार, झारखंड। बंगाल, छाऊ नृत्य की बात हम लोग कर रहे हैं, बंगाल, बिहार, झारखंड। नहीं लिख पाए आप तो ये लिखा हुआ है छाऊ नृत्य, बंगाल, बिहार, झारखंड का नृत्य है, का नृत्य है। लिखिए यह युद्ध की शैली में, यह युद्ध की शैली में, मार्शल आर्ट टाइप होता है। यह युद्ध की शैली में केवल पुरुषों द्वारा, महिलाएं मतलब नहीं करती हैं, केवल पुरुषों द्वारा, युद्ध की शैली में केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, किया जाता है। लेकिन इसमें पुरुष अनेक प्रकार के मुखौटों का प्रयोग करते हैं। इसमें पुरुष अनेक प्रकार के मुखौटों का प्रयोग करते हैं। इसमें पुरुष अनेक प्रकार के मुखौटों का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 डालिए इसी में, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य, फटाफट से लिखते चलिए, कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य। इसमें लिखिए राजस्थान के अजमेर, राजस्थान के अजमेर, राजस्थान के अजमेर पुष्कर, देखा होगा जहां मंदिर बना हुआ है ब्रह्मा जी का, तो राजस्थान के अजमेर पुष्कर, राजस्थान के अजमेर पुष्कर क्षेत्र की जनजातियों का नृत्य है। क्षेत्र की जनजातियों का नृत्य है, क्षेत्र की जनजातियों का नृत्य है। इसे सपेरों का नृत्य भी कहा जाता है, सपेरे, इसे सपेरों का नृत्य भी कहा जाता है, इसे सपेरों का नृत्य भी कहा जाता है। नंबर 3 हेडिंग डालिए घूमर। नंबर 3 हेडिंग डालिए घूमर। घूमर और सुना होगा आपने, गाना भी आया था घूमर रे, सुना? तो घूमर भी नृत्य है। इसमें लिखिए यह भी राजस्थान का नृत्य है। ऐसे सब राजस्थान में होते हैं यार। यह भी राजस्थान का नृत्य है, यह भी राजस्थान का नृत्य है जो ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण मतलब गांव में दोनों लोग करते हैं, आदमी औरत, और शहरों में केवल औरतें करती हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री व पुरुषों दोनों के द्वारा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री व पुरुषों दोनों के द्वारा
जबकि शहरों में केवल महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जबकि शहरों में केवल महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगली हेडिंग डालिए गिद्दा। ये तो बहुत सुना होगा, जब शादी वगैरह होती है पंजाबी लोगों में तो गिद्दा डाला जाता है, ठीक है। तो गिद्दा नंबर 4 हेडिंग डालिए, गिद्दा। गिद्दा पंजाब में होता है दोस्तों, ये गिद्दा होता है पंजाब में जन्म व विवाह के समय। पंजाब में होता है जन्म व विवाह के समय। पंजाब में जन्म व विवाह के समय। अगला लिखिए पुली अट्टम, जल्दी लिखते चलिए, पुली अट्टम। पुली अट्टम, भैया पुली का मतलब होता है टाइगर और अट्टम का मतलब होता है डांस। यानी यहां पे क्या होगा, जो आदमी लोग होंगे वो ऐसे चीते की तरह धारियां बना बना के नाचते हैं, तो कुल मिला के इसे पुली अट्टम बोलते हैं। पुली अट्टम यह है कर्नाटक का, जल्दी जल्दी लिखते चलिए भाई। पुली अट्टम यह है कर्नाटक का। लिखिए धार्मिक उत्सवों पर, इसमें लिखिए धार्मिक उत्सवों यानी त्योहारों में, धार्मिक उत्सवों पर पुरुष अपने शरीर पर, यानी आदमी लोग बाघ नहीं चीता टाइप होते टाइगर, उनकी तरह धारियां बना के नाचते हैं। तो धार्मिक उत्सवों पर पुरुष अपने शरीर पर बाघ के समान, बाघ मतलब टाइगर, बाघ के समान धारियां बनाकर नृत्य करते हैं। धारियां बनाकर नृत्य करते हैं। धारियां बनाकर नृत्य करते हैं। अगला मोरुलेम, चलते रहिए फटाफट। यह है नंबर 6 मोरुलेम। मोरुलेम, मोरुलेम यह है गोवा का, गोवा। देखिए मराठा समुदाय के पुरुषों द्वारा, मराठा समुदाय के पुरुषों द्वारा, जो मराठा समुदाय, मराठा नाम सुना होगा वीर शिवाजी, तो मराठा समुदाय के पुरुषों द्वारा चेहरे पर मुखौटा, मराठा समुदाय के पुरुषों द्वारा चेहरे पर मुखौटा और शरीर पर मोरपंख लगाकर किया जाता है। और शरीर पर मोरपंख लगाकर किया जाता है। अगला है कांस गनोक। अगला भैया कांस गनोक लोक, पूरा नाम है इसका, 7वां नंबर होगा शायद इसी का, कांस गनोक लोक। चलते रहिए फटाफट। नृत्य से रिलेटेड आज के बाद आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, हमारी सारी वीडियोस पूरा टॉपिक कवर करके दे रहे हैं, इसलिए कायदे से पढ़ते रहिए। कांस गनोक लोक। देखिए ये सिक्किम की जनजातियों, सिक्किम की जनजातियों द्वारा गर्मी प्रारंभ होने पर, सिक्किम की जनजातियों द्वारा गर्मी प्रारंभ होने पर, सिक्किम की जनजातियों द्वारा गर्मी प्रारंभ होने पर हंसों को देख के किया जाता है। हंस समझते हो, इसके ऊपर बड़ी कहानी है, लेकिन अब यह वीडियो काफी देर से रिकॉर्ड हो रही है, अब कहानी सुनाएंगे तो और बड़ी हो जाएगी, इसलिए पहले नृत्य निपटाते हैं फटाफट, फिर सुनाते हैं अगर टाइम मिलेगा तो। हंसों को देखकर किया जाता है। यह भी हो गया भाई। अगला डालिए फसल कटाई का नृत्य, उसी के 4 थे, तो पहला चल रहा था, अगला डालिए फसल कटाई का नृत्य। उसी में मत डाल देना भाई, अब अगला पार्ट आ गया, उसके 4 पार्ट थे, पहला पार्ट चल रहा था, अब ये दूसरा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। फसल कटाई का नृत्य, टोटल 4 आपको बताए थे। पहला था सामुदायिक, तो सामुदायिक में वो सब चल रहे थे, अब दूसरा आ गया फसल कटाई। इसमें नंबर 1 लिखिए बिहू, नंबर 1 लिखिए बिहू। बिहू ये असम के लोग मनाते हैं दोस्तों, और वर्ष में 3 बार मनाते हैं। एक बोलते हैं बहाग बिहू, एक बोलते हैं कैकली, और एक बोलते हैं भोगाली। यहां पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वर्ष में 3 बार मनाते हैं ये, ठीक है, वर्ष में 3 बार।
इसे बहाग बिहू को मनाते हैं अप्रैल में, इसे मनाते हैं सितंबर से अक्टूबर में, और इसे मनाते हैं दिसंबर टू जनवरी। ठीक है, तो बिहू वाला 3 बार आप लिखें यहाँ पे असम, और लिखें वर्ष में 3 बार। कौन कौन सा? नंबर 1 बहाग बिहू, नंबर 2 कैकली, नंबर 3 भोगाली। बहाग बिहू अप्रैल में, कैकली सितंबर से अक्टूबर में, भोगाली दिसंबर से जनवरी में। ठीक है, तो फसल कटाई का ये जो त्योहार है 3 बार असम के लोग मनाते हैं। लिख लीजिए। नंबर 2 बिहू के बाद लिखिए, बिहू के बाद लिखिए सरहुक्त। सारे ये डांस है, बोले इतना तो कठिन नाचना नहीं जितना कठिन याद करना। सरहुक्त बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आप आराम से अगर पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। केवल एक बार देखना है, पूरा टॉपिक कवर कर लिया इसमें हमने। सरहुक्त लिखिए मध्य प्रदेश के ओरांग जनजातियों द्वारा, मध्य प्रदेश के ओरांग, मध्य प्रदेश के ओरांग जनजातियों का नृत्य या जनजातियों द्वारा खरीफ की फसल बोने पर, फसलों के बारे में हमने एक पूरी वीडियो बना रखी है, आपको बताया था उसमें खरीफ की फसल, रबी की फसल सब बताया था। साइंस वाली जो अपनी प्लेलिस्ट है उसमें देखना। तो कुल मिला के खरीफ की फसल, अब इस पर डिस्कशन करेंगे तो और लंबी हो जाएगी वीडियो, तो अपनी वो भी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई साइंस वाली, उसे देखिए, उसमें बताया हमने। खैर, मध्य प्रदेश के लोगों द्वारा की ओरांग जनजातियों द्वारा खरीफ की फसल बोने पर नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। अगला भोजाली, अगला नंबर है भोजाली। भोजाली लिखिए छत्तीसगढ़ तथा सतपुड़ा, छत्तीसगढ़ तथा सतपुड़ा, छत्तीसगढ़ तथा सतपुड़ा की गौड़ जनजाति द्वारा, छत्तीसगढ़ तथा सतपुड़ा की गौड़ जनजाति द्वारा, छत्तीसगढ़ तथा सतपुड़ा की गौड़ जनजाति द्वारा अन्नपूर्णा देवी के सम्मान में, अन्नपूर्णा देवी के सम्मान में यह नृत्य किया जाता है। अन्नपूर्णा देवी के सम्मान में यह नृत्य किया जाता है। अन्नपूर्णा देवी के सम्मान में नृत्य किया जाता है। अगला नंबर भांगड़ा। भांगड़ा तो सभी लोग खूब अच्छी तरीके जानते होंगे। बारातों में भांगड़े के अलावा आदमी कुछ कर ही नहीं पाता है, सबको पता है। पहले सिर्फ भांगड़ा ही बजा दो, नागिन डांस, इसके अलावा वो जाता ही नहीं। भांगड़ा तो लिखिए पंजाब में फसल कटाई का नृत्य, पंजाब में होता है जब फसल कटती है, पंजाब में फसल कटाई के समय, पंजाब में फसल कटाई के समय होता है। ठीक है, अगला हजागिरी, अगला नृत्य है हजागिरी। हजागिरी, इधर से पाई लगाइए छोटी की, हजागिरी, गिरी है नॉट गिरी, हजागिरी लिखिए त्रिपुरा की सिंपांग जनजाति द्वारा, त्रिपुरा की सिंपांग जनजाति द्वारा, ये लिखा हुआ सिंपांग, त्रिपुरा नहीं लिख पाया इसे, त्रिपुरा की सिंपांग जनजाति द्वारा फसल तैयार होने पर किया जाता है। त्रिपुरा की सिंपांग जनजाति द्वारा फसल तैयार होने पर किया जाता है। त्रिपुरा की सिंपांग जनजाति द्वारा फसल तैयार होने पर किया जाता है। ठीक है, ये फसल कटाई वाले चल रहा है तो ये भी हो गए। अगला हेडिंग डालिए पारंपरिक नृत्य। पारंपरिक नृत्य लिखते रहिए फटाफट भाई। पारंपरिक नृत्य, बीच में पानी नहीं पी लीजिए अगर थक गए हो तो, 1-2 बिस्किट खा लीजिए, जी माने जीनियस, पार्ले जी बिस्किट, और चलते रहिए। पारंपरिक नृत्य नंबर 1 डालिए गरबा, बहुत सुना होगा वाला गरबा। गरबा लिखिए गुजरात, गुजरात के लोग करते हैं नवरात्रि के अवसर पर, गरबा होता है गुजरात में नवरात्रि के अवसर पर। गरबा गुजरात में नवरात्रि के अवसर पर। नंबर 2 डालिए कर्मा डांस, कर्मा नृत्य, कर्मा नृत्य लिखिए उड़ीसा
और छत्तीसगढ़, एक्चुअल में कर्मा एक पेड़ का नाम होता है, उसी के चारों तरफ नाचते हैं जो लोग। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा, तो कर्मा एक्चुअल में एक पेड़ होता है, तो जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं, ठीक है, इनके द्वारा होता है। इनमें चारों तरफ नाच नाच के लोग डांस करते हैं। फटाफट से लिखिए, थोड़ी सी लाइट की समस्या है इस वजह से, लेकिन वीडियो पूरी ही बननी है तो बस करे दे रहे हैं। कुल मिला के आपको दिखना चाहिए बस, बाकी क्या टेंशन है। लिखिए, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा कर्मा वृक्ष के चारों ओर, कर्मा वृक्ष के चारों ओर, कर्मा वृक्ष के चारों ओर शक्ति और खुशहाली के लिए किया जाता है, शक्ति और खुशहाली के लिए किया जाता है, शक्ति और खुशहाली के लिए किया जाता है। अगला डालिए पटादा कुनीता। अगला डांस है पटादा कुनीता। फटाफट से डालते हो चलिए, क्योंकि वैसे भी लाइट नहीं है, इन्वर्टर भी डाउन है, किसी भी समय बंद हो सकता है, तो फटाफट से पूरा करिए। पटादा कुनीता कर्नाटक में किया जाता है। देखिए, कर्नाटक में ग्राम देवता के अनुष्ठान में, कर्नाटक में ग्राम देवता के अनुष्ठान में किया जाता है, कर्नाटक में ग्राम देवता के अनुष्ठान में किया जाता है। अगला डालिए लहाव, जल्दी जल्दी चले रहिए फटाफट। ग्राम देवता के अनुष्ठान में किया जाता है। अगला डालिए लहाव और चलते रहिए। अगला डालिए लहाव। लिखिए, यह असम में एक जनजाति होती जयंतिया। असम में जयंतिया जनजाति के द्वारा, असम में जयंतिया जनजाति के द्वारा खुशहाली के लिए, बढ़ाते रहिए फटाफट। असम में जयंतिया जनजाति के द्वारा खुशहाली के लिए, असम में जयंतिया जनजाति के द्वारा खुशहाली के लिए। अगला नंबर 5 डालिए नाटी। यह भी नृत्य का नाम है, नाटी। दशहरे में डांस करते हैं लोग, नाटी। लिखिए, हिमाचल प्रदेश में दशहरे पर, नाटी में लिखिए हिमाचल प्रदेश में दशहरे पर, हिमाचल प्रदेश में दशहरे पर, हिमाचल प्रदेश में दशहरे पर। ठीक है, ये सब पूरा डिटेल हो गया है। अब आइए अगला डालिए ऋतु नृत्य। बस आखिरी पार्ट लगभग रह गया, थोड़ी देर में भी खत्म हो जाएगा ये पूरा टॉपिक। हेडिंग डालिए ऋतु नृत्य, चलते रहिए फटाफट। ऋतु नृत्य में नंबर 1 डालिए चरकुला। आज के बाद आपको नृत्य से रिलेटेड देखने की वीडियो आवश्यकता नहीं है, पूरा कवर कर दिया हमने बहुत कायदे से। ऋतु नृत्य, आराम से पानी वगैरह लेके बैठा करो और खाते पीते रहा करो। चरकुला, ठीक है, लिखिए इसमें फटाफट। ब्रज क्षेत्र में, एक्चुअल में हम आपको थोड़ा बताते हैं, चरकुला जो है वो एक लकड़ी का बना हुआ ढांचा होता है। उसमें क्या करा जाता है, लोग दिया रख लेते हैं, जो ब्रज वाले होते हैं। फिर औरतें उस लकड़ी के पूरे दिए रख के ऊपर डांस करती हैं और दिया बुझता नहीं। तो अलग अलग वैरायटी का डांस है, कहीं मटका रख के कुचिपुड़ी में डांस करते हैं, पानी नहीं गिरता, इसमें दिया रख के डांस करते हैं, पूरा पीछे समझाया था हमने। ठीक है, तो चरकुला इसमें लिखिए ब्रज क्षेत्र में, यहां पे ब्रैकेट में हम लिख देते तो आपको अच्छा रहेगा। चरकुला लिख देते हैं, लकड़ी का बना ढांचा। चरकुला होता है लकड़ी का बना ढांचा। ठीक है, तो ब्रज क्षेत्र में चरकुला में दीपक रखकर, यानी दिया रखकर, दीपक रखकर महिलाएं, थोड़ा इज्जत से लिखना, औरतें औरतें नहीं, महिलाएं सर पर रखकर डांस करती हैं। डांस का मतलब नृत्य करती हैं, सर पर रखकर नृत्य करती हैं। ब्रज क्षेत्र में चरकुला में दीपक रखकर महिलाएं सर पर रखकर। चरकुला हमने आपको बता दिया क्या होता है। चरकुला होता है लकड़ी का बना एक ढांचा टाइप होता है, उसके अंदर दिया रख लिया जाता है, महिलाएं सर पर रखकर नृत्य करती हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये डांस जो है रात में होता है। महिलाएं
रात्रि में, सर में रखकर रात्रि में डांस करती हैं, ये पता होना चाहिए। रात में डांस होता है, आराम से सोच के देखो कितने कॉमेडियन वाली फीलिंग होगी। अपने यहाँ तो नहीं है, जहां भी होता है ब्रज वगैरह क्षेत्र में, रात में पतला उठे, सर पे रखा वही डब्बा, आराम से दिया जलाया, डांस करना शुरू। वहां तो बड़ा मजा आता है, हम लोगों के लिए कैसा लगेगा वो। तो चरकुला, ठीक है, चरकुला पे आ गए हम लोग। उसके बाद थोड़ा सा लाइट आ चुकी है, तो देखते हैं अगर जल जाए लाइट, बहुत ही अच्छी बात है। खैर, तो लकड़ी का बना ढांचे पे आ गए। उसके बाद हम लोग अगला डालिए उलखई, डालते चलिए फटाफट। उलखई अगला डांस है, उलखई। नाम से अल्लाह, उलखई उड़ीसा में, लिखिए उड़ीसा में, फटाफट से लिखते चलिए। उड़ीसा में शरद ऋतु के आगमन पर, उड़ीसा में शरद ऋतु के आगमन पर, उड़ीसा में शरद ऋतु के आगमन पर, उड़ीसा में शरद ऋतु के आगमन पर महिलाओं द्वारा, बोले सब औरतें ही करें, आदमी करते हैं तो आदमी के लिए तो होता ही है, भाइयों के लिए करते हैं अपने, महिलाओं द्वारा अपने भाई की दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। सोचो, नाचने से आयु बढ़ रही, बोले अगर मेरे भाई की आयु नाचने से बढ़ जाए तो फिर सुबह से लेके, बोले जब तक तू, वो होता नहीं डायलॉग क्या होता है यार, जब तक बसंती के पैर चलेंगे तब तक गब्बर जिंदा रहेगा। यहाँ पे गब्बर या नहीं है, यहाँ पे मामला भाई बहन वाला है कि जब तक तुम्हारे नृत्य वाला डांस चलता रहेगा तब तक तुम्हारा भैया जो है उसकी आयु लंबी होती रहेगी। तो कुल मिला के उलखई का मतलब क्या है, बसंती गब्बर वाला कुछ कुछ मैटर, बस यहाँ भाई बहन वाला है, ठीक है। तो भाई, महिलाएं भाई की दीर्घ आयु के लिए करती हैं, महिलाएं भाई की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। अगला, लूट एवं फागुन नृत्य। लूट अगला नंबर डालिए, 3 नंबर शायद। लूट एवं फागुन नृत्य, बहुत डिटेल में हमने आपको समझाया है, पूरा वीडियो शुरुआत से आराम से सुकून से देखिए। एक बार में ना देख पाइए, 2-3 बार में देखिए, लेकिन कायदे से छोड़ के मत देखिए। बहुत सारे बौरे लोग क्या करते हैं, मतलब भगा दी वीडियो, ठीक है, या फिर आधी देखी आधी गायब कर दी, मतलब कोई फायदा नहीं होने वाला। पूरा डिटेल में एक बार देख लो बस, उसके बाद क्या करना, फिर कुछ देखना ही नहीं है, आराम से पूरा डिटेल हो गया, आपने लिख भी लिया खुद, सारी टेंशन खत्म है। उसके बाद अगला टॉपिक, टोटल 16 टॉपिक हम आपको बता चुके हैं कला एवं संस्कृति में। एक टॉपिक हम पहले ही हो चुका है, ये दूसरा आ रहा है। अगर 16 ऐसे वीडियो आते हैं, मान के चलो 1.5 घंटे 2 घंटे, अभी पता नहीं कितने की हो गई होगी, जितने की भी है, 16 दिन में ये पूरी किताब खत्म। और अगर 7-8 किताबें खत्म करने की बात आए तो 5 से 6 महीने, यही टारगेट है, दिसंबर तक सब कुछ खत्म करना है पूरी तरीके से। वही वाली बात है, हाथ नहीं क्या बोलते हैं, हथेली पर जान लेके घूमने वाली बात। तो इस समय तो वैसे भी मौका है, लॉकडाउन है, आदमी अपने अपने घरों में खाली है, क्या कर रहे हैं, बनाओ फटाफट अंदर, तुम लिखे रहो। चलो, लूट एवं फागुन, भैया जो लूट वाला डांस होता है ये केवल महिलाएं करती हैं, हम ये बता रहे हैं महिलाएं करती। तुम लूट का मतलब महिलाएं मत समझ लेना, बोले जितनी महिलाएं उनका मतलब लूट होता है, लूट ऐसा नहीं है। लूट वाला जो डांस है ये केवल महिलाएं करती हैं, और जो फागुन वाला है ये महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से लिखे क्या करना है। लूट वाला डांस सिर्फ महिलाएं करती हैं, और ये हरियाणा का नृत्य है, हरियाणा का ये नृत्य है, ठीक है, हरियाणा का नृत्य है लूट एवं फागुन डांस, ठीक है। ये भी हो गया भाई, ये पार्ट भी इसका हो गया। चौथा और आखिरी बताइए क्या था, युद्ध वाला। तो अब हम लोग चलेंगे युद्ध नृत्य की तरफ, और ये चैप्टर फाइनली खत्म होने वाला है थोड़ी देर में। तो आखिरी हेडिंग डालिए युद्ध नृत्य, उसका आखिरी पार्ट, मतलब इसके अंदर चलेंगे युद्ध नृत्य। उसी को आजकल अंग्रेज लोग बोलते हैं मार्शल आर्ट। कोई कहे मैं मार्शल आर्ट बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं, नचकैया यार, नाच नाच के दिखा रहा। युद्ध नृत्य यानी मार्शल आर्ट। हालांकि ये बहुत कठिन होता है, जो लोग हैं उन्हें थोड़ा आपको सम्मान से देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत का काम है, सब लोग नहीं। हम आपको छोटा सा बताते हैं। एक बार एक मेरा दोस्त था, पता नहीं सही बता रहा था झूठ बता रहा था, बोले हम मार्शल आर्ट सीखने गए। जब वो मार्शल आर्ट सीखने गया वहाँ खड़ा हुआ था, बोले पीछे से 2 लोग आए, उसने एक ने ये टांग पकड़ी, एक ने टांग, पूरी टांग पकड़ के इसे फाड़ डाली। और उसके बाद बोले बहुत दिन अस्पताल में पड़े रहे। तो बहुत कठिन काम होता है मार्शल आर्ट, ऐसे हर आदमी नहीं सीख सकता है, थोड़ा सम्मान से, लेकिन है डांस ही, बाकी हो कुछ भी। तो चलिए, आपने देखा होगा जो डांस आज ज़्यादातर करते हैं वो भी पूरी तरीके से हाथ इधर से पैर इधर ले आए, डांस ही एक चलते हैं। तो युद्ध नृत्य, आज तो सारे डांस समझ में आ गए कुल मिला के, हर तरीके का, पंजाब, गिद्दा, भांगड़ा, ये वो सब कुछ कवर हो गया, ठीक है। तो युद्ध नृत्य मतलब मार्शल आर्ट। इसमें लिखिए नंबर 1 कलारी पट्टू, नंबर 1 लिखिए कलारी पट्टू, कलारी पट्टू। युद्ध में पहला कलारी पट्टू, कलारी पट्टू। भैया ये केरल का है, जो हथियार लेके नायक लोग होते हैं, हथियार लेकर लड़ते हैं, और केवल आदमी लड़ते हैं, औरतें नहीं। तो केरल में नायक, नायक मतलब यहां पे आदमी हीरो से है, नायक
हथियारों से युद्ध करते हैं, हथियारों से डांस करते हैं, अपने आप लिख लेना, हथियारों से नृत्य करते हैं। केरल में नायक हथियारों से नृत्य करते हैं। केरल में नायक हथियारों से नृत्य करते हैं। अगला धागटा, धाग और टा, यहां पे थोड़ा समझ लीजिए, ये जो धाग है, धाग का मतलब होता है तलवार और टा का मतलब होता है भाला, यानी तलवार और भाले से डांस होता है। नहीं देखा होगा हु हा वो वाला इंतजाम कुछ, तो तलवार और भाला, धाग टा। अगला लिखिए इसमें फटाफट, मणिपुर के मैतई जनजाति द्वारा, मणिपुर के मैतई जनजाति द्वारा ये किया जाता है। अब ये लगभग खत्म हो गया, जो किनारे की चीजें उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा रहे हैं, बाकी शुरुआत में हमने आपको काफी डिटेल में लिखाया। मणिपुर के मैतई जनजाति द्वारा, ये भी खत्म हो गया, युद्ध हटाओ। अब एक आखिरी आप चौथा पार्ट जो हमने लिखा था उसी में आनुष्ठानिक वाला बताया था, त्योहार या अनुष्ठान, तो हेडिंग डालिए आनुष्ठानिक नृत्य, आनुष्ठानिक नृत्य। बस खत्म होने वाला है ये टॉपिक पूरा, आखिरी हेडिंग पड़ चुकी है ये आनुष्ठानिक नृत्य। इसमें नंबर 1 हेडिंग डालिए कावड़ी, कावड़ी नाम से पता चला, इसमें लोग क्या करते हैं, बांस की कावड़ बनाते हैं और ले जाके चढ़ाते हैं जाके, तो कावड़ी तमिलनाडु में होता है भैया, ये कावड़ी तमिलनाडु में होता है। फटाफट से चलिए क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वीडियो काफी बड़ी हो गई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पूरा क्लियर भी तो हो गया टॉपिक। तो कावड़ी में लिखिए तमिलनाडु। लिखिए श्रद्धालु बांस का कांवर लेकर, श्रद्धालु बांस का कांवर लेकर, कांवर सोचने देखा नहीं, कांवर होती है, बोल कंवरिया बम बम वही वाला। श्रद्धालु बांस का कांवर लेकर मरगुन के मंदिर में, मरगुन के मंदिर में, मरगुन के मंदिर में बुरी आत्मा से रक्षा के लिए जाते हैं, बुरी आत्मा से रक्षा के लिए जाते हैं। चलते रहिए फटाफट। अगला कड़गम, अगला डालिए कड़गम, कड़गम यह भी तमिलनाडु का ही है, कड़गम भी मेरे भाई तमिलनाडु का ही है। अब ये आखिरी में मान के चलिए, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस चैप्टर खत्म कर रहे हैं क्योंकि अब उसके पार्ट है आपका तो छोड़ दिया, इसलिए एक एक लाइन लिखा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। लिखिए फटाफट कड़गम तमिलनाडु। लिखिए चावल एवं पानी के मटके, चावल एवं पानी के मटके, लिखते चले जाइए फटाफट। चावल एवं पानी के मटके को मरियम्मा देवी के मंदिर, इन लोगों का मानना है कि कुछ बीमारियां होती हैं जैसे हैजा वगैरह, उससे ये उनकी रक्षा करती हैं, तो मरियम्मा देवी, चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, चेचक और हैजा से रक्षा करने वाली देवी, इनका मानना है, ठीक है, कि देवी जो है रक्षा करेंगी। चेचक तो वैसे भी हम लोग कहते हैं माता निकल आई है, हिंदू धर्म में माना जाता है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो क्या लिखा, चावल और पानी से भरे हुए मटके को मरियम्मा देवी के मंदिर में चढ़ाते हैं। ये भी नृत्य में आता, मतलब चढ़ाते हुए जा रहे हैं, आराम से नाचते कूदते हुए जा रहे हैं, मौज ले रहे हैं। उसका नंबर 3 डालिए भक्ता, भक्ता यह है उड़ीसा का, भक्ता इसे डालिए उड़ीसा। ये बड़ा खतरनाक है, पूरी तरीके से भक्तपन दिखाते हैं, जलता हुआ कोयला होता, कांटे होते, उसके ऊपर डांस होता। जो ज्यादा भक्त हो जाए उड़ीसा में डांस करे। लेकिन इसमें श्रद्धालु, इसमें श्रद्धालु जलते हुए कोयले और कांटों पर डांस करते हैं। डांस मत लिखना, नृत्य लिखना। इसमें श्रद्धालु जलते हुए कोयले और कांटों पर नृत्य करते हैं। मजा बहुत आता है, अच्छा पर से कूदे फिर एक कांटा घुसा, आ संग में आवाजें भी आती हैं। कांटों पर नृत्य करते हैं। अगला लिखिए लाई हरोबा, लाई हरोबा, लाई हरोबा मणिपुर में होता है, यह पुजारियों द्वारा होता है। लाई हरोबा देखिए पुजारियों द्वारा किया जाता है, बल्कि पूरा इसीलिए ना, पुजारियों द्वारा सृष्टि के निर्माण और विनाश के लिए किया जाता है कि हे भगवान सृष्टि का निर्माण अच्छे से करो, की प्रार्थना कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा पाप बढ़ रहा है इसका अंत करो, इस तरीके से पुजारियों द्वारा सृष्टि के निर्माण एवं विनाश के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, ये नृत्य से पूरा जो टॉपिक आपका था ये खत्म हो गया। कुछ डांस हैं जो लड़कियों के वेश में लड़के करते हैं, ठीक है, तो वो भी लिख लीजिए, 4-5 हैं।
लिखिए लड़कियों के वेश में लड़कों के नृत्य, यानी लड़की बन के लड़के डांस कर रहा है। ठीक है, तो 4-5 ये भी हैं। हालांकि अब तो सभी करना है, हमने पहले भी आपको बता दिया, ये जो चीजें हम यहाँ पे लिखा रहे हैं ये परंपरा के अकॉर्डिंग होता था, अब तो सब नाच रहे हैं। पुराने जमाने में लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने को मिलता, आजकल रील बना रही हैं लड़कियां, तो यहाँ पे कोई शर्म की बात नहीं, अच्छी बात है, सबको बराबर का अधिकार मिल रहा। तो ये जो हम यहाँ पे लिखा रहे हैं, हम किसी के अधिकार की बात नहीं कर रहे, अधिकार ज्यादा मिले हम तो कह रहे हैं सबको, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब अधिकार वाली बात अलग हो गई है। ठीक है, अब आदमी जो है अपने हिसाब से अपनी जिंदगी चल रहा है। पुराने जमाने में एक परंपरा होती थी, तो परंपरा के अकॉर्डिंग लड़के लड़कियां बन के डांस करते थे। ठीक है, ये तब की बात हम बता रहे, अब कुछ नहीं, अब तो सब करते हैं। तो पहला है बर्चा नगमा। बर्चा नगमा जम्मू एंड कश्मीर, बर्चा नगमा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में डांस होता है बर्चा नगमा, जम्मू कश्मीर। दूसरा लिख लीजिए गोती पुआ, दूसरा लिख लीजिए गोती पुआ, यह होता है असम उड़ीसा में। गोती पुआ असम उड़ीसा में। थनरुआ, थनरुआ लिख लीजिए, यह होता है उत्तराखंड, उत्तराखंड, और जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनमें भी, उत्तराखंड व तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, फिलहाल मेनली उत्तराखंड में। उसके बाद सत्तिया, सत्तिया लिखते चले जाइए फटाफट, सत्तिया यह होता है असम, असम में। यहां पे एक बात क्लियर कर दे रहे हैं हम, परंपरागत रूप में केवल पुरुष करते थे ये नीचे वाला, मतलब परंपरा के अकॉर्डिंग केवल पुरुष ही ये डांस करते थे, लेकिन अब पुरुष और महिलाएं सब करते हैं। बाद में कोई आके कहते वीडियो में गलत बता दिया, तो गलत कुछ नहीं है, परंपरागत देखोगे तो सिर्फ पुरुष करते हैं, बाकी तो सभी करते हैं। ठीक है, पुरुष और महिलाएं सभी करते हैं। और फिलहाल तो इसे अब जो है इसे भी शास्त्रीय दर्जा दे दिया गया, जो हमने शुरुआत में आपको 8 लिखाए हैं, इसे भी शास्त्रीय दर्जा मिला है। ठीक है, सत्तिया को। तो कुल मिला के ये पूरा डांस रिलेटेड क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने शास्त्रीय के बारे में पढ़ा, फिर लोक नृत्य पढ़ा, एक एक करके सबके बारे में डिटेल करते हुए चले आए, फिर ऋतु के बारे में पढ़ा, सब पूरा कवर कर लिया। और उम्मीद करते हैं, थोड़ा सा लंबा था वीडियो, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, उम्मीद करते हैं पूरी तरीके से डांस वाला टॉपिक आपका संपन्न हो गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं, फाइनली यहाँ तक आ गए हैं, तो अब यानी आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, जो आपने पूरी वीडियो को देख लिया है। तो अगर यहाँ तक आ गए हैं तो फाइनली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, फिर जब अपने टाइम पे जब मुलाकात होगी तब फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।